तो जी हाँ दोस्तों, पबजी हो चुका है लॉन्च। तो अब हमारे पास कोई और काम बचा नहीं है, तो हम कौन सा काम करेंगे? हम लोग पबजी को अब बैन करवाएंगे। हम लोगों से मतलब है हम ब्लॉगर्स लोग, हम यूट्यूबर्स लोग, क्योंकि जब पबजी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था तो हमारे पास एक काम था। हम हर रोज़ पबजी को अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर ब्लॉगिंग साइट पे उसे लॉन्च करवाते थे। हर रोज़ कहते थे कि इस तारीख को लॉन्च हो जाएगा, हर रोज़ कहते थे कि इंडिया के लिए ये एक्सक्लूसिव फीचर होगा। लेकिन अब तो भैया पबजी लॉन्च हो चुकी है, लॉन्च के बाद हमारी रोजी रोटी छिन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे? तो यार चलो यार पबजी को एक और बहाना बनाते हैं एंड इसे अब बैन करवाते हैं। बिकॉज बैन करवाने में अब हमारे पास फिर से व्यूज आएंगे, अब हमारे पास फिर से बहुत सारे पैसा ही पैसा होगा भाई। तो यही चल रहा है दोस्तों यहाँ पे इंडिया में। तो भैया पबजी इंडिया में लॉन्च हुआ BGMI के नाम से, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से, और अभी लॉन्च भी टोटली नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उसे बीटा टेस्टिंग में है एंड ऑलरेडी इस पे इल्जाम लगने लगे हैं। तो IGN करके एक वेबसाइट है जो कि गेमिंग का बहुत ही पॉपुलर और पुराना वेबसाइट है, आई नो इट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ये जो BGMI है ये हमारे इंडियन डेटा को चाइना के सर्वर पे सेंड कर रहा है। आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है जब ये ऑलरेडी बैन हो चुका है? जब BGMI को टेंसेंट से हटा करके, यानी कि पबजी वाले टेंसेंट से हटा करके कोरियन कंपनी क्राफ्टन में लाया गया है, तो फिर ये टेंसेंट के डेटा क्यों सेंड कर रहा है या फिर उनसे डेटा क्यों ले रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने ऐसा क्लेम किया है एंड इस चीज को प्रूफ दिखाने के लिए उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया है जो कि एक पैकेट स्निफिंग एप्लीकेशन की। पैकेट स्निफिंग क्या होती है? तो आप कोई भी डेटा किसी एप्लीकेशन से सेंड या रिसीव करते हो तो वो उसे सूंघने की कोशिश करता है, कुत्ते की तरह एकदम सूंघ लेता है कि आखिर वो कहां से कहां तक जा रहा है, कहां किस सर्वर पे जा रहा है, किस देश में जा रहा है। तो वो IP एड्रेस को आपके सामने फेच करके ला देता है। तो वो लोग पैकेट स्निफिंग एप्लीकेशन को ऑन करके BGMI बहुत देर तक खेले एंड उसके बाद जो उन्हें रिजल्ट मिला वो ये मिला कि कुछ Amazon के क्लाउड पे जा रहा है, कुछ फेसबुक के क्लाउड पे जा रहा है, कुछ यहाँ पे गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के क्लाउड पे जा रहा है। लेकिन कुछ IP एड्रेसेस उन्हें ऐसे भी मिले जो कि टेंसेंट के क्लाउड पे या फिर चाइना के किसी सर्वर पे जा रहा है एंड उसके बाद भाई उन्हें लग गई मिर्ची एंड यूट्यूबर्स या फिर ब्लॉगर्स अंधाधुन कॉपी पेस्ट भेड़ चाल बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। वो कहते हैं ना भाई, अगर आपको कोई न्यूज़ मिले तो प्लीज़ उसके सोर्स को वेरीफाई करो, उस न्यूज़ को वेरीफाई करने की खुद से कोशिश करो। लेकिन नहीं भैया, ये IGN ने कहा है तो 100% सच ही होगा, क्योंकि वो कभी गलत हो नहीं सकते। बिकॉज IGN इंसान ही नहीं है, वो तो महापुरुष है, महापुरुष। ऐसी बातें होती हैं। तो मैंने सोचा यार सबकी तरह मैं काम नहीं ना कर सकता। चलो यार ये न्यूज़ 1 दिन पहले आई थी, 2 दिन पहले आई थी, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं खुद से इन्वेस्टिगेट करके ही आप लोगों को जवाब दूंगा कि आखिर ये सही है या गलत है। क्या सच में पबजी या जो BGMI है इंडिया में, क्या सच में BGMI चाइना के सर्वर पे हमारे डेटा को सेंड कर रहा है? तो IGN वालों ने ये कहा है कि ये वाला जो IP एड्रेस हमने स्निफ किया है 36.152.4.34, ये वाला चाइना मोबाइल गुआंगडोंग को ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब तो उस सर्वर पे ये जाता है एंड यहाँ पे चाइना मोबाइल साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन वो लोग कहीं भी ये मेंशन नहीं करते हैं कि नीचे अगर आप देखेंगे टाइप, तो टाइप में वायरलेस ब्रॉडबैंड लिखा हुआ है एंड असाइनमेंट में लाइकली स्टैटिक IP लिखा हुआ है। मतलब ये है कि ये किसी कॉर्पोरेट का नहीं है। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने अपने फ़ोन में BGMI को बेसिकली दोस्तों प्ले किया और पैकेट स्निफिंग करने की कोशिश की। दोस्तों बहुत ही ईजी है, आप कोई भी कर सकता है। पैकेट स्निफर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको उसे ओपन करके बस वो एप्लीकेशन को चूज़ कर लेना है जिसके आपको स्निफ करना है, जिससे आपको सूंघना है, ये करना है। तो मैंने पाया कि मेरे टेस्टिंग में एक भी दोस्तों चाइना का सर्वर नहीं मिला। जितना भी सर्वर मिला माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का मिला जो कि महाराष्ट्र में था, मुंबई में था, या फिर कुछ USA में था। यहाँ पे ट्विटर का सर्वर मिला, फेसबुक का सर्वर मिला, यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग सर्वर मिले जो कि USA के थे। लेकिन यहाँ पे चाइना का मुझे एक भी सर्वर देखने को नहीं मिला मेरे स्निफिंग में। मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? तो फाइनली दोस्तों मैंने देखा कि उस पैकेट स्निफिंग में एक रिजल्ट ये भी आई हुई थी जो मेरे ब्रॉडबैंड सर्विस की थी। यानी कि मेरा जो ब्रॉडबैंड है, मेरा जो इंटरनेट है, मेरा जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनका सर्वर भी इसने स्निफिंग किया था एंड उनके सर्वर में साफ साफ लिखा हुआ था टाइप में कि यह एक ब्रॉडबैंड सर्विस है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मेरा जो ISP है वो इंडिया में है, मुझे जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो इंडिया में है एंड मेरे पैकेट स्निफर ने उसे स्निफ कर लिया, उसे सूंघ लिया और यहाँ पे ला करके हमारे सामने रिजल्ट रख दिया। क्योंकि अगर मैं अपने फ़ोन में BGMI खेलूँ, ठीक है, एंड उस BGMI को ओपन करूँ तो इंटरनेट कहाँ से जाएगी भाई? तो ये BGMI मेरे ISP को ही ना पिंग करेगा। अब मेरी ISP भाई इंडिया में है तो उस ISP का जो IP एड्रेस है वो पैकेट स्निफर ने यहाँ पे स्निफ कर लिया। लेकिन जो IGN वालों का ये स्क्रीनशॉट है, इसमें जो टाइप है ब्रॉडबैंड, उसका अगर आप ISP देखेंगे तो वो चाइना का है।
मतलब IGN वालों का इंटरनेट चाइना से आता है, ना कि BGMI चाइना सर्वर पर भेज रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, IGN वालों का इंटरनेट ही चाइना से आता है। तो भैया IGN वालों से ये कहना चाहूँगा, भाई साहब अपने इंटरनेट को फिक्स करवाओ। आपका इंटरनेट का ISP को लगता है बैन करने की ज़रूरत है, चाइना से इंटरनेट क्यों मार रहा है, ये सोचने वाली बात है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि IGN के कुछ मेंबर्स जो कि चाइना में होते होंगे, उन्होंने चाइना में ही बैठ करके टेस्टिंग करके दे दी है। बिकॉज अगर आप वहाँ पे होंगे तो ज़रूर ISP में चाइना का नाम आएगा। तो कुछ भी हो सकता है, सच्चाई क्या है अंदर कोई नहीं जानता। बट इतना बात तो क्लियर है कि वो कोई कॉर्पोरेट लिंक नहीं है, कॉर्पोरेट IP एड्रेस नहीं है, वो एक चाइना मोबाइल तो सभी जानते हैं, चाइना मोबाइल इज़ अ सिम कार्ड। तो उस सिम कार्ड के नेटवर्क का यहाँ पे आ रहा है भाई, उस सिम कार्ड के नेटवर्क का IP एड्रेस आ रहा है। तो क्लियरली BGMI का वो सर्वर नहीं है, ये प्रूफ हो गया। लेकिन कुछ लोगों के, जैसे कि हमने बात किया, जब मैंने इस चीज़ को ट्विटर पे ट्वीट किया, तो कुछ लोगों के रिप्लाई ऐसे थे जिनमें टेंसेंट का सर्वर आ रहा है, जिनमें कुछ लोगों के PUBG मोबाइल में टेंसेंट का सर्वर आ रहा है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्योंकि हमें टेंसेंट से कुछ डेटा को उठाना पड़ रहा है अकाउंट को माइग्रेट करने के लिए। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शुरुआती कुछ दिनों में जब आप इस PUBG मोबाइल या BGMI मोबाइल को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे चाइना के सर्वर से कुछ डेटा को फेच करने के लिए, आपके अकाउंट को फेच करने के लिए नॉर्मली दोस्तों कभी कभी बस वो चाइना के सर्वर को पिंग करे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड टेंसेंट को पिंग करे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन फिर बात यह है कि रूल ये नहीं है कि आप किसी सर्वर को पिंग नहीं कर सकते, या फिर किसी सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या किसी सर्वर पे डाउनलोड या अपलोड नहीं कर सकते। बात यह है कि आप इंडियन यूजर्स का डेटा किसी आउट सर्वर पे नहीं रख सकते, यानी कि चाहे USA का सर्वर हो या चाइना का सर्वर हो, उस पर आप नहीं रख सकते। यानी कि कम्युनिकेट करना इज टोटली फाइन। अगर आप चाइना में भी चाइना के किसी वेबसाइट को भी ओपन करते हो, तो चाइना के ISP पे, तो चाइना के जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाइना के जो सर्वर्स है, वो तो कम्युनिकेट होंगे ही। तो कम्युनिकेट करना, उसे पिंग करना इज टोटली फाइन। लेकिन हाँ, आपके डेटा को चाइना के सर्वर पर रखना इज नॉट टोटली फाइन। तो ये चीज़ें हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि वो लोग बस उनसे आपके डेटा को मंगवा रहे होंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंसेंट से मंगवा रहे होंगे या चाइना से मंगवा रहे होंगे, ताकि आपकी प्रोफाइल आ जाए पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैंने सोचा इस रिसर्च को थोड़ा और आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि अगर IGN वाले इतने महान बन रहे हैं, इतने ज्ञानी बन रहे हैं, जो कि ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो कॉल ऑफ ड्यूटी का क्या किस्सा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ भाई, PUBG पे तो सभी बात करेंगे ना, व्यूज आता है। COD का क्या किस्सा है? तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी को भी यहाँ पे टेस्ट किया पैकेट स्निफिंग से, और भाई उसका तीसरा ही IP एड्रेस आ गया जो कि टेंसेंट का था। लेकिन वो टेंसेंट बाहर का था, कैलिफोर्निया का था। मैंने कुछ और देखा तो जो 10वां 12वां था IP एड्रेस, वो टेंसेंट चाइना का था। भाई कॉल ऑफ ड्यूटी भी कम्युनिकेट कर रहा है चाइना में। बोलो ना यार IGN वालों। नो, नहीं बोलोगे, उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। सो सेम तरह की चीज़ें कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ में हुई। कॉल ऑफ ड्यूटी का जब मैंने पैकेट स्निफिंग किया, वो भी चाइना को पिंग कर रहा था। इसका मतलब ये है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। या तो ये नॉर्मल थिंग है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, या फिर वो पिंग करना इज नथिंग, जस्ट अ पिंग, इट्स जस्ट अ पिंग। मे भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। बट इस चीज़ का इतना बड़ा इशू बना करके व्यूज़ कमाना, ये कोई IGN वालों से सीखे। बिकॉज बहुत दिनों से नाम उनका चल नहीं रहा था, तो बस चलो यार, कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को बहाना मिल गई है। तो अब बताओ आप लोग मुझसे क्या कहना चाहोगे? क्या कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसका चाइना से कोई लिंक नहीं है, एक्टिविजन वालों ने बनाया है, कॉल ऑफ ड्यूटी बाहर का गेम है, चाइना का गेम नहीं है, स्टिल कॉल ऑफ ड्यूटी यार चाइना को क्यों पिंग कर रहा है? उनके IP एड्रेस चाइना को क्यों जा रहा है? इस पर कोई सवाल करेगा? नहीं। किस पे सवाल करेगा? BGMI, बिकॉज BGMI गिव्स यू आई डोंट नो व्हाट। चलो, तो गाइज ये था मेरा आज का इन्वेस्टिगेशन का वीडियो। इसके ऊपर कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा, समझाते रहूँगा क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बाकी ऐसे यूट्यूबर से, ब्लॉगर से आप बचिए जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।